या सारी थी। सर यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स में लिखा है कि these are also called elastic waves since their propagation depends on the elastic properties. तो elastic properties पे कैसे डिपेंड करेगा? किस वेव की बात कर रही है? मैकेनिकल वेव्स। हाँ तो मैकेनिकल वेव्स है ना, आता हुआ तो उसको ही पढ़ना है, तो वो अब आपको वही पढ़ना आगे तो वो पता लग जाएगा, लगेगा पता। धीरे धीरे चैप्टर में आगे जाएंगे जैसे जैसे। चलिए सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि भाई वेव होती क्या है। एक तो बोल देने का तरीका था कि भाई सर ऐसी होती है, और एक जो मैंने आपको लिखवाया था। अभी तक जब तक आप वेव सुनते थे तो आपको सिर्फ यही इमेजिन होता था, बट आई होप अब से आपको इमेजिन होना चाहिए कि जब बात वेव की हो रही होती है तो वेव के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और जब साथ में आप उन्हें देखते हैं तो आपको लगता है वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। इस वेव में कोई तो होता है जो आगे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट कोई ऐसा भी था जो ट्रांसफर नहीं हुआ करता था। सो बेस्ड ऑन दैट डिफाइन वेव। वीडियोस ऑन कर लो, बोलने की जरूरत मुझे बार बार पढ़नी नहीं चाहिए। यस चौधरी जी, क्या है वेव? मैं बताऊंगा सर। तभी अनम्यूट किया, वो मैं ही अनम्यूट कर सकता हूँ ना तो हो गया, मतलब तुझसे ही पूछ रहा हूँ मैं। Sir, wave is a kind of disturbance which travel through a medium, which is formed due to the rapid vibration of particles through the medium at their mean position. About their mean position. हाँ वही बस खत्म। बस इतना बोलूं या फिर वो ये डिस्टर्बेंस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बताना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये बोल। हाँ तो ये भी कैसे है कि एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द मैटर डज नॉट फ्लो। आप में बोलने का ऐसे ऐसे काट काट के तो बोल नहीं सकता। ऑलराइट, सो वेदांत एक बार तो बोला ना सर। हाँ नहीं, सही बोला सही बोला सही बोला, पूरा क्रेडिट तुझे दिया, पर पूरा लिख के आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। कोई ना सर म्यूट हो जाओ। हाँ हो जा। वेदांत रीड वापस से एक बार बता दे। It is a disturbance which travels through a medium due to oscillation of particles of the medium about their mean position without actual flow of particles. तूने भी कुछ मिस कर दिया। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ, अगर कुछ लिखना बाकी हो, मिसिंग हो तो लिख लेना सब। वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through medium due to repeated vibrations of the particle of the medium about their main position. In this disturbance, energy is transferred from one place to another without any actual flow of matter. ये लिखवाया था मैंने, आई थिंक पूरा का पूरा, without any actual flow of matter. तो ये तीन चीजें आपको दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। वेव मतलब पार्टिकल्स के ऑसिलेशन ही हो रहे हैं, क्या चीज आगे जा रही है तो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, क्या नहीं जा रहा है? मैटर। मैटर अपनी ही जगह पे सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप की वेव्स होती है। एक होती थी ट्रांसवर्स वेव, सॉरी मैकेनिकल वेव, दूसरी होती थी नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, या उल्टा बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जिन्हें हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज मैटर वेव। इन दो की बात हमने डिसाइड किया था, आज तो नहीं करेंगे, 12th में पढ़ेंगे, बट 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले मैकेनिकल वेव। सो मिस्टर दर्श, डिफाइन मैकेनिकल वेव। सर वेव मैंने पढ़ा ही नहीं है, स्कूल में है ही नहीं। स्कूल में नहीं, फाइनल क्या पढ़ने का है फिर? अरे वेव्स और ऑसिलेशन दोनों नहीं।
अरे तो 12th के लिए तो पढ़ ले, 12th में तो कहीं काम आएगा। सर अभी 10 ही दिन बाकी है, वो वेव्स में पढ़ूंगा तो क्या जाएगा। वाह, शांत वाली लाइफ, कूल लाइफ जीने का, ठीक है। यस मृणाल। अरे वेदांत, Sir, सॉरी। यस मृणाल। waves which require a medium for Their propagation. propagation. Very good. Mechanical waves are those waves which requires medium for their propagation. ऐसी वेव जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था साउंड वेव्स। अगर मैं इतनी बकबक कर रहा हूं तो वो सब मेरे आजू बाजू वालों को भी सुनाई दे रही होगी, बट अगर यहाँ वैक्यूम होता, यही चीज हम मून पे बैठ के करते तो सुनाई नहीं देता। मेरा आपके साथ जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो बेस्ड ऑन मैकेनिकल वेव्स नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बेस्ड है। मैकेनिकल वेव्स अगर होती, इतनी मेरी आवाज में दम होती तो आपके घर की खिड़कियों से अंदर आ रही होती आवाज, कंप्यूटर स्क्रीन से या लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन से नहीं। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? फिर हमने पढ़ा था कि ये जो मैकेनिकल वेव्स होती है ये दो टाइप की होती है। एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गी जो करना है कर लेना। तो मैकेनिकल वेव दो टाइप की होगी, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैंने ये भी बताया था किसके बेसिस पर हमने ये डिविजन्स किए थे, ऑन व्हाट बेसिस हमने ये ट्रांसवर्स को ट्रांसवर्स बोला था और लॉन्गिट्यूडनल को लॉन्गिट्यूडनल, क्या था वो? यस वेदांत। एंड्रेज है तेरा, हंस गया तू। सर वो पहले का था आंसर तो देना पड़ेगा देखो। सर, शायद से वो 90 डिग्री और वैसे वाला डायरेक्शन हाँ और एंगल वाला। हाँ, तो क्या था वो चीज? सही है, सही जा रहा है, जो आइडिया लगे बता दे। लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव जो थी वो परपेंडिकुलर होती थी। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, ट्रांसवर्स वेव हम उस मैकेनिकल वेव को बोला करेंगे जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब अगर आपकी वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ऐसे जा रही है, तो उस वक्त उसके मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे होंगे परपेंडिकुलर। मैं पेज में आपको सिर्फ ये एक ही एरो दिखा सकता हूं, बट ऐसे इनफाइनाइट वेज बन सकते हैं परपेंडिकुलर बनाने के इस लाइन के। अभी थोड़ी देर पे मैं उस पे भी आता हूं। तो वेव्स इन विच particles are oscillating perpendicular to the direction of wave propagation, ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और ये वाले डबल एरोस क्या बताते हैं? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन। डायरेक्शंस ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल। विदाउट म्यूट कर दे, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है ऐसे थोड़ा थोड़ा। ऑलराइट, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या थी? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल वाटर वेव्स था। याद करो, मैंने पेपर बोट वाला एग्जांपल दिया था कि डिस्टरबेंस तो आगे जा रहा था पर पार्टिकल अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो वाटर वेव्स इसका एग्जांपल बन जाती थी। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने बताया था साउंड वेव्स बेस्ट एग्जांपल होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए, जिसमें हमने दो टाइप के रीजन्स की बात की थी। जब हम मीडियम में, एयर में जब किसी टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो ड्यू टू दैट डिस्टरबेंस कुछ पार्टिकल तो चले जाते हैं नजदीक और कुछ हो जाते हैं दूर। वो रीजन जिसमें पार्टिकल हो जाते हैं नजदीक उसे क्या बोलते थे हम? दृष्टि, compression. कंप्रेशन। एंड आदित्य, वो रीजन्स जिसमें पार्टिकल दूर हो जाते हैं उन्हें क्या बोला करते हैं? रेरफैक्शंस। रेरेफैक्शंस। वेरी गुड। तो अब आप ध्यान से देखो, तो पार्टिकल ये कैसे इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं,
ऐसे 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 ऐसे, और वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। उसके ओरिएंटेशन पर बेस्ड हमने बोल दिया वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब पार्टिकल का ऑसिलेशन का ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा वो ट्रांसवर्स में जाने वाला है या लॉन्गिट्यूडनल में। अगर परपेंडिकुलर हो ट्रांसवर्स, अगर अलोंग द डायरेक्शन हो तो लॉन्गिट्यूडनल। इज दैट क्लियर? इसको इमेजिन करने के लिए मेरे पास एक जीआईएफ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ तो आपको वहां पे और क्लिक हो जाए कि क्या मैं बकबक कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। दिख रहा है? देखो यहाँ पे पहला वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखो, ऑसिलेशंस कैसे हो रहे, टू एंड फ्रो स्प्रिंग की तरह, पहले नजदीक आ रहे हैं फिर दूर जा रहे हैं फिर नजदीक आ रहे हैं, उस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है आपका डिस्टरबेंस। पर नीचे वाला देखो, रेड वाला पार्टिकल, ऊपर रेड वाली लाइन देखो, वो कैसे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है और उसी डायरेक्शन में आपका डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करके जा रहा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। पर नीचे वाला वेव देखो जिसमें रेड वाला पार्टिकल खुद तो परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है बट वेव आगे जा रही है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा था ट्रांसवर्स। क्लियर है? ऑलराइट। जस्ट अ मिनट यार, बहुत झंझट है दुनिया में, झंझट ही झंझट। ठीक है चलो, सो यहां तक तो बात हो जाती है जो की हुई थी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में। मैंने जब आपके साथ डिफरेंस डिस्कस किए थे तो मैंने एक डिफरेंस छोड़ा था, पोलराइजेशन। मैंने बोला था ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज नहीं लगेगा क्योंकि आज आप पढ़ोगे नहीं इसको पूरा। पोलराइजेशन एक्चुअली लाइट में भी होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां का पोलराइजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि वहां आपको सिखाया जाएगा कि 3D मूवीज देखते वक्त जो आप 3D ग्लासेस पहनते हो वो एक्चुअली पोलरॉइड्स होते हैं। महंगे महंगे सन ग्लासेस अगर आप खरीदो रेबन के, गुची के, तो उनके ऊपर राइट हैंड साइड पे एक डायमेंशन ब्रैकेट में पी लिखा होता है, वो पी पोलरॉइड्स के लिए रिप्रेजेंट हो रहा होता है। अगर अच्छे फोटो खिंचाने हैं आपको तो आप डीएसएलआर जिसके पास होता है फ्रेंड के पास, उसके पास जाते हो, चलना यार आज फोटोज, इंस्टाग्राम वाली फोटोज चाहिए। तो बेसिकली डीएसएलआर में क्या होता है, पोलरॉइड्स जो लेंस लगे होते हैं, हम अच्छे दिख सकते हैं ऐसे नहीं, वो लेंस दिखाता है इतने सारी चीजें। तो उसके बहुत सारे आपके जो घर पे टीवीज लगे हैं, एलसीडी, एलईडी, ये एक्चुअली 7 लेयर से मिलके बनते हैं, उनमें से 2 लेयर पोलरॉइड्स की होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ये एक्चुअली 12th में जब लाइट पढ़ते हो वेव, तब आपको ये 10 चैप्टर में बड़ा अच्छे से बताया जाएगा। बट आज सिर्फ मैं आपको सिर्फ आइडिया दूंगा व्हाट इज पोलराइजेशन। अच्छा, अच्छी अच्छी कार होगी, बड़ी बड़ी कार, महंगी महंगी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, तो उनकी जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा जब कोई डीपर मारता है, मतलब जब बाजू से, तो उसमें रिफ्लेक्शंस नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो जो साइड मिरर्स होते हैं मतलब इतना ज्यादा शाइन नहीं दिखता है। कोई अगर आपको परेशान भी कर रहा हो डीपर मार मार के, वहां पर भी वो शाइन को काटने के लिए लगे होते हैं पोलरॉइड्स। सब जगह शाइन को ब्लॉक कर दिया जाता है। कैसे क्या करते हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया 12th में पड़ेगा, बाकी तो इंजीनियरिंग का पार्ट है। बट आज तो उतना भी नहीं पड़ेगा, आज तो मैंने सिर्फ क्यूरियोसिटी पैदा की है कि भाई पोलरॉइड्स और पोलराइजेशन ये जो फिनोमिना है बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। आज के हिसाब से मैं समझा देता हूं व्हाट इज पोलराइजेशन। अगर कोई वेव आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ मतलब अभी सामने नहीं, इस स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रही होती थी तो आपको ये पूरी लाइन दिखती है जो मैंने यहाँ पे एरो दिखा रखा है। बट अगर आपकी तरफ आती तो सिर्फ पॉइंट दिखता।
तो अभी हाल में वो चीज बता 3D में कि अगर कोई वेव आपकी तरफ आ रही हो तो ये जो चीज ये लाइन बता रही थी अब वही चीज ये बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और इसको बनाने के इनफाइनाइट वेज है। इधर नहीं बना पा रहा था पर इधर बना सकता हुआ, क्योंकि वेव अगर आपकी तरफ आ रही है तो पार्टिकल अगर ऐसे ऑसिलेट करे तो क्या वो परपेंडिकुलर हुआ? यस। ये लाइन आपकी तरफ थी, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, देख लो डायरेक्शन से क्या नीचे ग्रीन लाइन परपेंडिकुलर है? यस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। क्या ये वाला ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है? यस। क्या ये वाला ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है? यस। जितनी भी लाइन इस व्हाइट पेपर पे मैं बना दूं वो सब मेरे इस पेन से परपेंडिकुलर ही होने वाली है। तो ये सब ग्रीन लाइंस क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। अब पोलराइजेशन क्या कहता है कि अगर आप इसमें से कोई एक प्लेन में होने वाले ऑसिलेशन को पास करवा दो और बाकी सबको ब्लॉक करवा दो, वहां पे सुनना, अगर मैंने सिर्फ ये वाले ऑसिलेशन को पास करवाया, बाकी सबको कुछ करके कुछ भी करके ब्लॉक करवा दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने वेव को पोलराइज कर दिया। इसी फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन, जिसमें हम एक टाइप के ऑसिलेशन को पास होने देते, बाकी सबको ब्लॉक कर देते। वो कोई सा भी हो सकता है, बट एक प्लेन में होने वाले ऑसिलेशन होंगे पास, बाकी सब हो जाएंगे ब्लॉक। यस चौधरी जी, इस फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। नोट्स में पॉइंट नंबर 8 में पढ़ो, पता है क्या, मतलब समझ आ रहा है? बोलो चौधरी जी। नहीं टप्पे पड़ा, फिर से समझाओ सर। लग गए। सर वो ऑसिलेशंस वेव परपेंडिकुलर वाले पार्ट से फिर से समझाओ सर। तू मुझे ये समझा दे, मैं तेरे को ये समझा दूंगा, देख गिव एंड टेक है। हाँ तू मुझे ये वाला ब्लैक वाला डायग्राम समझा, मैं ग्रीन वाला समझाऊंगा तुझे। ब्लैक वाले डायग्राम में पार्टिकल का क्या कहते हैं, वो वेव का डायरेक्शन बता रहा है और एक पार्टिकल्स के उसके पार्टिकल्स के मोशन के डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो कौन सा ये क्या है? ये एरो ये वेव की डायरेक्शन बता रहा है, कौन सी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगर ये ऐसे थी तो तुझे लाइन दिख रही थी, पर अगर अगर इसको तेरी तरफ आता हुआ बना दूं, तो सामने से जाके खड़ा होके देखता है, यहाँ पे तू खड़ा है, तो हम्म। अगर तेरे सामने आ रही तो तुझे तो ऐसे दिखेगी। जी तो मैंने उसी लाइन को डॉट से रिप्लेस कर दिया फॉर 3D डायग्राम, चलेगा? समझ गया, उतना समझ गया। अब ये डबल एरोस क्या बता रहे थे यहाँ पे, ये क्या बता रहा है? वो पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस बता रहे थे। और उन्हें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के साथ कैसा एंगल मेंटेन करना पड़ता है? 19 या 90 डिग्री। भाई 19 कहाँ से? अरे तेरी सर एज। हिंदी खराब है मेरी। हाँ ठीक है, 90 डिग्री। तो अब मैं बोल रहा हूं, क्या पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे तो वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के साथ 90 डिग्री बना रहा है एंगल? हाँ बना रहा है। क्या ऐसे करे तो बना रहा है? बना रहा है। इस पेज पे तो कितनी भी लाइन ऑसिलेशंस बना दे, वो सभी ऑसिलेशन इसके साथ तो परपेंडिकुलर ही होंगे। यस अब मैं बोल रहा हूं, किसी एक टाइप के ऑसिलेशन को पास होने देंगे हम और बाकी सबको ब्लॉक कर देंगे। तो ओके इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। सर, यानी एक्चुअल में कोई भी ट्रांसवर्स वेव होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन वाले होते हैं। यस यस यस। एक ही ओके समझ पार्टिकल गया। थोड़ी ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल कहीं पर भी ऑसिलेट कर सकता है, बस कंडीशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो मैं मेंटेन करवा रहा हूं। समझ गया सर। गुड। इस फिनोमिना को बोला जाता है पोलराइजेशन, और जो वेव आपको मिलती है उसको बोलते हैं पोलराइज्ड वेव। आज मैं सिर्फ इतना ही ज्ञान दूंगा क्योंकि काम का इतना ही है। 12th में आ जाओ, 11th पास करके फिर आगे का ज्ञान बांटा जाएगा। सर म्यूट हो जाऊं? हाँ हाँ, हो जा, बस अपना जब डिस्कशन ओवर हो तो खुद से हो जाएगा। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, इन विच वेव पोलराइजेशन इज पॉसिबल एंड इन विच वेव इट इज नॉट? आंसर दिया है बट वाई भी पूछूंगा।
यस तनिषा, कोई बात नहीं, आपको गैस ही करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ सही बताना सब। ट्रांसवर्स वेव्स में ही होगा क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं हो सकता? क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ उसमें सेम डायरेक्शन होगा उसमें। इस मैं थोड़ा बात तो सही बोल दी भाई तनिषा ने कि भाई पार्टिकल का ऑसिलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो अगर ब्लॉक करने गए तो सब ब्लॉक हो जाएंगे और पास करने गए तो सभी पास होंगे, तो आप उसमें पोलराइजेशन कर नहीं पाएंगे। देखो ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन, अब मैं बोल रहा हूं एक टाइप के ऑसिलेशन को पास होने दो, अरे हो ही एक टाइप के रहे उसमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो या तो वो पूरा पास होगा या पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो उस टाइप का फिनोमेना लॉन्गिट्यूडनल वेव में पॉसिबल नहीं है, पर ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल है। चलिए, सो आपका ये वाला पार्ट होता है खत्म। अब पॉइंट नंबर 10 में होमवर्क दूंगा, कैपिलरी वेव, ग्रेविटी वेव्स, ये आपको ढूंढना है क्या होता होगा। गूगल कर सर्च करो, वीडियोस देखो, क्या होती ग्रेविटी वेव्स जनरली। जो दिन में आपने कहीं कहीं किसी सीरीज में या डिस्कवरी में देखा होगा, दिन में 2 बार ऐसा होता है जब लो टाइड और हाई टाइड की सिचुएशन आती है, कभी ऐसा सुना होगा, वहां से रिलेटेड है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके ओके है, तो वो इसलिए मैं अब होमवर्क दे रहा हूँ। खुद भी तो थोड़ा सर्च मार के आओगे, इंटरेस्ट है तो। बाकी तो सब चैप्टर नहीं आ रहा एग्जाम में क्या करें अब, क्या करूं मैं ओके, सो मैं डायरेक्ट पॉइंट नंबर 11 पे आ रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेव इक्वेशन। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू खासकर, और फॉर 12th एज वेल, बिकॉज 12th में भी ये वेव इक्वेशन तो कहीं ना कहीं आपको एक आध चैप्टर में तो आगे हिट करेगी। तो याद करो, मैंने जब आपको x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव बताया था, अब मैंने बोला था इसका सोल्यूशन नहीं है सिलेबस में, सिर्फ आपको याद करने के लिए बोला था। कायदे से तो ये भी वेव इक्वेशन जो है वो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, उसका भी कोई आपको डेरिवेशन जैसा याद नहीं रखना है, बट मैं आपको उसमें थोड़ी फील दे सकता हूं ये आया कैसा होगा वेव इक्वेशन, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी है। तो चलिए हेडिंग डाल रहा हूं। इसमें ऐसा है कि जो मैंने किया वो अगर किसी को नहीं भी पता लगा तो दिल पे मत लेना, आपको फाइनल आंसर ही याद रखना है, बट आ गया तो एडिशनल नॉलेज। वेव इक्वेशन, और इसको करने के बाद कभी कभी मैं एक क्वेश्चन कॉमन एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ स्टूडेंट से, तो वो क्वेश्चन कभी आए तो पूछ लेना। ज्यादा अंधेरा तो मतलब शैडो तो नहीं आ रहा है, दिख रही ना स्क्रीन तो? ओके, डार्क पेन्स यूज करूंगा। मैंने आपको बताया था कि नेचुरली तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे रहना पसंद करता है, बट जब डिस्टर्ब करोगे तो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक डोमिनो इफेक्ट। आप पहले को डिस्टर्ब करोगे तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, फिर वो तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, तो याद है डोमिनोज गिरते, एक को गिरा दो सटासट सट 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 गिरते चले जाते सब। वही होता है वेव्स में भी, कि आपने पहले को डिस्टर्ब किया तो उसके ऑसिलेशन स्टार्ट हुए, बट वो डिस्टर्बेंस दूसरे तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा, थर्ड तक पहुंचने में कुछ और टाइम लगा, फोर्थ तक पहुंचने में उस और टाइम लगा। बेस्ड ऑन दैट टाइम डिले हमको पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे दिखते हैं, अगर उसका स्नैपशॉट ले लिया जाए तो। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक जीआईएफ दिखाया था ऐसा, जिसमें वेव आगे जा रही थी, बट जब मैंने आपको बोला एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, तो वो पार्टिकल अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो कर रहा था। तो किसी मोमेंट पर अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता तो जो पार्टिकल जहां था वहीं रुक जाता, वो मैंने सिनेरियो आपको दिखाया। अब देखो, ये पार्टिकल वो है जो ओरिजिन पर ही है, जो ऑसिलेट कर रहा है ओरिजिन पर, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट करता था तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता था a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। बट मैंने आपको उसी चैप्टर में बताया था कि अगर वो y एक्सिस पे डिस्प्लेस करे तो यहाँ पे x की जगह y और cos की जगह क्या आ जाता है, साइन। चैप्टर नंबर 14 14.2 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चीज मैंने वहां बताई थी। एड्रेस पूरा दे दिया है, गप नहीं मार रहा हूं, बताया था। वेट वेट वेट, ओए होए, जस्ट अ सेकंड, हाँ जस्ट अ सेकंड।